इस वीडियो में क्लास 7th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 आई हैड ए डव का हिंदी मीनिंग, वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर के बारे में जानेंगे। तो अगर आप क्लास 7th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5 है आई हैड ए डव। मेरे पास एक कबूतर था। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कभी नहीं किए हैं, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले, हैव यू सीन ए बर्ड इन ए केज? क्या आपने एक पिंजरे में एक पक्षी को देखा है? केज मतलब पिंजरा होता है और सीन मतलब देखना, बर्ड पक्षी। हाउ डज इट फील देयर? यह वहाँ कैसा महसूस करता है? फील मतलब महसूस करना। Would you like to be shut in a room forever? क्या आप हमेशा के लिए एक कमरे में बंद होना चाहेंगे? शट मतलब होता है बंद होना, रूम मतलब कमरा, और एवर मतलब हमेशा के लिए, सदा के लिए। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। अपने उत्तर के लिए कारण दें। गिव मतलब देना, रीजन मतलब कारण, आंसर मतलब उत्तर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कभी ने किए। अब चलिए चैप्टर में, पोयम में चलते हैं। आई हैड ए डव एंड द स्वीट डव डाइड। आई हैड ए डव, डव मतलब कबूतर। मेरे पास एक कबूतर था। एंड द स्वीट डव डाइड, और प्यारे कबूतर की मृत्यु हो गई। डाइड मतलब होता है मरना, मृत्यु हो जाना। स्वीट मतलब प्यारे कबूतर, स्वीट डव प्यारे कबूतर की मृत्यु हो गई। मेरे पास एक कबूतर था और प्यारे कबूतर की मृत्यु हो गई। एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग, और मैंने सोचा है कि यह दुखी होने से मर गया। थॉट मतलब सोचना या विचारना, डाइड मतलब मर गया, ग्रीव मतलब शोक करना या दुखी से। ये दो लाइन था। आई हैड ए डव एंड द स्वीट डव डाइड, एंड आई हैव थॉट इट डाइड ऑफ ग्रीविंग। मेरे पास एक कबूतर था और प्यारे कबूतर की मृत्यु हो गई, और मैंने सोचा है कि यह दुखी होने से मर गया। अगले लाइन पर चलते हैं। ओ व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर, its feet were tied with a silken thread of my own hands weaving। जब लोग दुख में कर रहाता है या बोलता है तब जाके ओह आवाज़ बोलता है। तो ओह व्हाट इट कुड ग्रीव फॉर, यह किस लिए दुखी हो सकता है? Its feet were tied with a silken thread of my own hands weaving। इसके पैर मेरे हाथ की बुनाई के एक रेशमी धागे से बंधे थे। कवि कह रहे हैं कि यह किस लिए दुखी हो सकता है? इसके पैर मेरे हाथ की बुनी हुई एक रेशमी धागे से बंधे थे। इसके पैर, सिलिकन थ्रेड मतलब रेशमी धागे, विंग मतलब बुना हुआ, और टाइड मतलब बंधा हुआ। आपको सब वर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। स्वीट लिटिल फीट वाई शुड यू डाई, प्यारे छोटे पैर, स्वीट लिटिल फीट, स्वीट प्यारे, लिटिल छोटे, फीट पैर, स्वीट लिटिल फीट प्यारे छोटे पैर, वाई शुड यू डाई, तुम क्यों मर गए? डाई मतलब मरना, तुम क्यों मर गए? वाई शुड यू लीव मी स्वीट बर्ड, वाई, तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए? वाई शुड यू लीव मी, तुम क्यों मुझे छोड़ के चले गए? स्वीट बर्ड प्यारे पक्षी, वाई क्यों? यू लिव्ड अलोन इन द फॉरेस्ट ट्री, तुम वन में अकेले रहते थे। यू लिव्ड अलोन इन द फॉरेस्ट ट्री, तुम वन में अकेले रहते थे। फॉरेस्ट ट्री मतलब वन में जो पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर। अलोन मतलब अकेले, लिव मतलब रहना, अकेले रहते थे। वाई प्रीटी थिंग वुड यू नॉट लिव विथ मी, क्यों आकर्षक प्राणी, क्यों? वाई प्रीटी थिंग, प्रीटी मतलब सुंदर प्राणी, थिंग या आकर्षक, आकर्षक प्राणी।
वाई प्रीटी थिंग, क्यों, आकर्षक प्राणी क्यों। वुड यू नॉट लिव विथ मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहोगे। आई किस्ड यू ऑफ्ट एंड गेव यू वाइट पीस, मैं तुम्हें अक्सर लार किया। किस्ड मतलब लार करना या चूमना। आई किस्ड यू ऑफ्ट मतलब अक्सर, ऑफ्ट मतलब अक्सर, एंड गेव यू वाइट पीस, पीस मतलब मटर, वाइट उजला। तो मैंने तुम्हें अक्सर लार किया और तुम्हें सफ़ेद मटर दिया। वाई नॉट लिव स्वीटली एज इन द ग्रीन ट्रीज, मधुर, वाई नॉट लिव स्वीटली, इसको मधुर बोलते हैं, मधुर क्यों नहीं रहे जैसे हरे पेड़ों पर रहते थे। कवि कह रहे हैं कि तुम क्यों नहीं रहे, जैसे तुम हरे पेड़ पर रहते थे उसी प्रकार तुम पिंजरे में क्यों नहीं रहे। तो ये पोयम के राइटर हैं जॉन कीट्स, जो इस पोयम को लिखे हैं कबूतर के बारे में, जो पिंजरे में कबूतर उनका मर गया था। तो ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर है, उसको जान लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर दीज क्वेश्चंस ओरली, 3 क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर आपको दिखा है, उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ट्रू और फॉल्स को बना लेते हैं, राइट ट्रू और फॉल्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो यहाँ पर देखिए द डव वाज गिवेन ग्रीन पीस टू इट, बोल रहा है कि कबूतर को हरा मटर दिया जाता था, नहीं वाइट दिया जाता था, उजला। फॉल्स होगा द डव लिव्ड इन द फॉरेस्ट ट्री, बोल रहा है कबूतर जो है जंगल में, वन में रह रहा था। ट्रू होगा द डव वाज अनहैप्पी, कबूतर नाखुश था इसीलिए तो मर गया, इसीलिए यहाँ पर होगा ट्रू। तो ये 2 ट्रू और ये एक फॉल्स होगा। अब यहाँ पर देखिए टिक द मोस्ट अप्रोप्राइट ऑप्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर दिया हु हैड वोवन द थ्रेड इन द पोएम, तो इसका आंसर द पर्सन हु हैड कैच्ड द बर्ड। अगला क्वेश्चन है द पर्सन हु हैड कैच्ड द डव फेल्ट दैट द dove had no reason to grieve because the dove was being taken care of. The dove was set free from her cage. The dove liked to live in the cage. तो यहाँ हो जाएगा the dove was set free from her cage। कुछ क्वेश्चंस नीचे है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन इधर 4 नंबर का है। तो ये सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें। धन्यवाद।